अस्सलाम फ्रेंड्स, आज आपको एक खूबसूरत सा गला बनाना बताते हैं जो बहुत ही आसान है, जिसकी फ्यूजिंग हमने पहले कटिंग करके जो है ना फैब्रिक पे उल्टे साइड पे पेस्ट कर ली थी। इसके बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो इस तरह से अंदर का गला हमारा वही है जो हम लोग रखते हैं 6 और 7 की, यानी कि 6 की चौड़ाई और 7 की लंबाई थी इसकी। और यहाँ पर जो है हमने जो डिज़ाइनिंग करना है उसके अंदर से हमने इसको कट वर्क कर लेना है। इस फैब्रिक को कट वर्क करके इसको हमने फ्यूजिंग के बाहर से मूव कर देना सारे कपड़े को। लाजमन छोटी छोटी गुलाई वाली जगहों पे हमने इसके कट लगाना है। कट से इसकी और ज़्यादा फिनिशिंग आती है। इस तरह से हम अच्छा इसे डिज़ाइन को और तरीके से यानी कि बना सकते हैं सफाई से। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर UH ना लगाएं और इसके बैक साइड पे कपड़ा रख के अंदर की तरफ कल्टी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये डिज़ाइन इस तरह चला हुआ कि इसके पीछे आपने ज़्यादातर ऑर्गेन्जा या नेट देखी होगी, वो लगी होती है, तो उसकी वजह से उस तरह से इसको कवर करते हैं इसके अंदर डिज़ाइनिंग करके। तो ये देखिए, इस तरह हमने ये सारा फैब्रिक जो है ना अंदर की तरफ मूव कर लेना है। पहले आप चाहें तो UH लगा लें, चाहें तो स्टिक गम, जो चीज़ आपको आसानी लगे तो उससे आप इसको डिज़ाइन को अंदर की तरफ पलट सकते हैं और उसको अच्छी तरह ये कोनों पे जो है ना अपनी सही तरह इसके मूवमेंट करने, ताकि ये जो है गलती कोई ना रहे और कपड़ा बाहर की तरफ वापस ना आए ना सिलाई के बाद। तो ये देखें, इस तरह हमने इसके किनारे किनारे पे सारी ग्लू लगा ली है। इसके बाद हम इसे सारे कपड़े को अंदर की तरफ पलटेंगे। बस जो कोने होते हैं इनमें ज़्यादा सफाई दें ताकि धुलने के बाद ये फैब्रिक ना निकले इससे। और जो अगर हम लोग कपड़ा इसको सी के कल्टी करती वो और अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि डिज़ाइनिंग आजकल चेंज हो रही है। ज़्यादातर हम लोग नेट और ऑर्गेन्जा से जो डिज़ाइनिंग करते हैं उससे हमें ये कवर करना पड़ता है। तो लेकिन हमने इसको सिंपल ही रखना है क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है उसके साथ, कपड़े के साथ दोबारा पलटेंगे। तो अब ये देखें, डोरियाँ हमने तैयार करनी है। तो आपने 3-3 लेयर रखनी है। अगर आपने ज़्यादा रखनी वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने इसकी 3 लेयर यानी कि 3 लाइनें इसकी लगाएंगे डोरियों के, और इस पर जो है ना हम इसे डिज़ाइनिंग करेंगे। और इसको अपने ये सेंटर से यूँ कर यहाँ पर जो है ना इसको सेट कर लेना है डोरियों को, और ऊपर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 3 स्टेप यानी कि ग्लू लगा के इस तरह इसको यहाँ पे सेट कर लेना है और बाकी कट कर लेनी है। अगर आप चाहें तो दोनों स्टेप एक साथ ही वहाँ नीचे से ऊपर तक सेट हो सकते थे, उस तरह भी करना चाहें तो कर लें। फिर ये है कि अगर ज़्यादा लंबाई हो डोरियों की तो वो जो है ना अच्छी तरह उसकी गोल शेप नहीं आती, क्योंकि उसमें जब सिलाई करते हैं माड़े कपड़े पे तो उसकी एक लुक नहीं अच्छा आता। इसलिए हम लोगों ने इसको छोटे छोटे स्टेप से काट के फिर लगाते हैं तो वो सही आता है। तो इस तरह ये देखें, इस पर हमने यहाँ पे भी ग्लू करके इसको अच्छी तरह से डोरियों को चिपका लेना है, सेट कर लेना है पहले। ये देखिए, इसी तरह सेंटर से लें इसको और इसकी भी यहाँ सेटिंग बना लें। इसी तरह इसको कवर कर लें और जो एक्स्ट्रा हमारी जितनी डोरियाँ बची इनको कट कर लें। अब हम इसे सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, और जो है ना अगर आप चाहें तो इसके नीचे जो लगाना चाहती हैं, फैब्रिक लगाना चाहती हैं या ऑर्गेन्जा लगाने, लेकिन हमें जो है ना जिस हमारी क्लाइंट का उन्होंने जैसा ये लगता है हमारे यानी कि ऑर्गेन्जा आजकल जो है ना हार्ड हो जाता है तो वो लगता है जिल को, इसलिए वो नहीं लगाया हमने, बस ऐसे ही रखा है। तो अब ये जो है ना बिल्कुल लब पे किनारे किनारे पे सिलाई लगाएं। तो इस तरह किनारे किनारे पे सिलाई लगा के जो है ना दोनों स्टेप बराबर पूरे कर लें इस तरह से। अगर आप साथ साथ डोरियाँ रखना चाहें वो भी कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये कि इस तरह सेट किया होता है तो स्लिप नहीं होती हैं और सफाई से लग जाती हैं। तो इसलिए आजकल जितने भी काम होने ज़्यादातर ग्लू से सफाई से होते हैं, तो आप भी इसी तरह कर लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हमारे जितने स्टूडेंट देखने वाले हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा, तो वो भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये देखिए, ये स्टेप हमारा जो है ना वो तैयार हो गया एक साइड का। अब हमने इसको गले को सी के पलटना है। तो यहाँ पर भी हमने एक बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई चलानी है। खास ख्याल रखना है कि कोनों का और किनारे पे सिलाई चली हुई फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। ये देखें इस तरह। और हमारी सेंटर वाली जितनी बच्ची हैं आप देखती हैं वीडियो, डिज़ाइनिंग देखें, जो भी आपको अच्छे लगे आप लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आता आप पूछें मुझसे।
इस तरह से आप इसको फालतू जितना भी फैब्रिक इसको कट कर लें और छोटे छोटे पे इसके कॉर्नर पे आपने कट लगाने हैं इस तरह से। यहाँ कॉर्नर पे कट लगाने के बाद इसे हमने सीधा कर लेना है और फिर उसके बाद आयरन करेंगे। फिर आप देखना इसका लुक कैसा आता है। बस ये कोने वाली जगह पे जब आप पलटते हैं तो ज़रा ख्याल से कीजिएगा कि अक्सर ये होता है ना कि चेपी जो होती है ना उससे हटने का ख़तरा होता है। तो आप ना चिपकी हुई जगह पे पेन या कोई भी नोकीली चीज़ रख के जब करेंगे ना तो अच्छी तरह से कोने बाहर आएंगे इसके। तो अब इसे हम दिखाते हैं आयरन करके। ये जो हमने पीछे का फैब्रिक था सारा अंदर की तरफ मूव कर लिया है, उसके ऊपर हमने तुरपाई करना है। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया, ये देखें इस तरह से। अब इसके अंदर आप चाहें तो वो जो जाली हमने बनाई है इसके अंदर डोरियों की, इसमें आप एक एक मोती भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक हमारा बटन लगेगा, बटन लगाना चाहे वो लगा लें। इसका हमारा फाइनल लुक है, देखें और बताएं कि आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर नई डिज़ाइनर के साथ हाज़िर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।